हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन दो प्रकार से होता है। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से, जैसे मैंने आपको कल वाच्य के प्रकार बताए थे, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन करने के लिए हमें कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं और कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन दो प्रकार से होता है। सबसे पहला कृतवाच्य से कर्मवाच्य में और कृतवाच्य से भाववाच्य में। ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे हम परिवर्तन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। ठीक है, जो कर्मवाच्य होते हैं वो केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। जैसे क्या होता है कि कृतवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। ठीक है, से या के द्वारा विभक्ति को यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रिया के लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जैसे कर्ता के लिंग वचन का प्रयोग होता है उसी तरीके से क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग भी कर्म के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, तभी हम उसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कर्म से लिंग या वचन के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उसके साथ जा धातु रूप जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कर्म के लिंग या वचन के अनुसार जो भी क्रियाएं होती हैं उनके साथ जा धातु रूप जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। ठीक है, कर्म और के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, जा और जा धातु का रूप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जा धातु को जोड़ने से साधारण क्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया में बदल जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कृतवाच्य, कृतवाच्य में क्या होता है कि अनु पत्र लिखती है। अब उसी वाक्य को इन्होंने कर्मवाच्य में बदला है तो क्या हो जाएगा कि अनु से पत्र लिखा जाता है। देखिए, कृतवाच्य में क्या है कि अनु पत्र लिखती है, यानी कि यहाँ पे कर्ता प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता प्रधान है और अनु से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, यानी कि उसने क्या किया है, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखना कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म वाच्य हो गया ये। और अनु पत्र लिखती है तो यहाँ पे अनु पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो अनु क्या है, कृतवाच्य। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता को विशेषकर्ता दी गई है और यहाँ पर कर्म को। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे गोकुल पुस्तक पढ़ता है, गोकुल से पुस्तक पढ़ी जाती है, और मदन भोजन करता है, मदन से भोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जा धातु के रूप को जोड़ दिया गया है। देखिए, जाता, जाति, जाता। ठीक है, यहाँ पे जा धातु के रूप को जोड़ दिया है, तो उससे क्या हो गया कि जो ये साधारण क्रिया है वो क्या हो गई है, संयुक्त क्रिया में परिवर्तित हो गई है। इसी वजह से ये हमारा जो कृतवाच्य है वो कर्मवाच्य में बदल गया है। ठीक है, उसके बाद है कृतवाच्य से भाववाच्य में। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना होता है, जैसे क्रिया को अन्य पुरुष या पुल्लिंग एक वचन में कर देते हैं। ठीक है, या फिर कर्ता के साथ से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि क्रिया को अन्य पुरुष तथा पुल्लिंग एक वचन में कर देते हैं, या फिर कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो कारक होते हैं हमें से, के, द्वारा, इस तरीके के, तो यहाँ पर कर्ता के साथ हमने क्या किया, से को जोड़ दिया। ठीक है, कृतवाच्य के काल भेद के अनुसार जो क्रिया रूप होते हैं उसमें जा धातु रूप जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो काल के भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है, उसके अनुसार जो भी क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, जा धातु का रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे कृतवाच्य हमारा अनामिका नहीं सोती है, तो भाववाच्य क्या हो जाएगा कि अनामिका से सोया नहीं जाता। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर, कर्ता है अनामिका, अनामिका के साथ क्या हो गया है,
से को जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्ता के साथ से जोड़ देते हैं, तो अनामिका के साथ, अनामिका कर्ता है और से जोड़ दिया उसके साथ, तो ये क्या हो गया, पूरा वाच्य हमारा भाववाच्य हो गया। तो भाव क्या है यहाँ पर, सोना। ठीक है, ऐसे ही वह सोचता है, उससे सोचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी से जोड़ दिया है। देखिए इन सभी वाक्यों में से जोड़ दिया गया है। ठीक है, से जोड़ने से एक साधारण एक कृतवाच्य जो है वो भाववाच्य में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए